घड़ी के चैप्टर में घड़ी का स्लो होना और फास्ट होना, इस पर भी कई सवाल बनते हैं और ये सवाल हमेशा स्टूडेंट की प्रॉब्लम बने रहते हैं। तो उन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट से हाजिर हूँ आपके यहाँ। और देखिए, अभी हमने इन क्लासेस से पहले, इस क्लास से पहले हमने घड़ी में क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने इसके बेसिक क्वेश्चंस पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी घड़ी 24 घंटे में कितनी बार समपाती होती है, कितनी बार 90 डिग्री होती है, मतलब लंबवत होती है, या फिर वो सरल रेखा में होती है, विपरीत होती है। इस तरह के कॉन्सेप्ट सीखे थे और हमने एक निश्चित समय पर एंगल निकालना भी सीखा था। साथ ही साथ हमने घड़ी का दर्पण और जल प्रतिबिंब भी सीखा था। उन क्लासेस को अगर आपने मिस कर दिया है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उन क्लासेस को ले सकते हैं। उसके बाद आप यहां से स्टार्ट करिए, बहुत बेहतर समझ में आएगा। चलिए ठीक है, तो हम आज इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां पर हमारा एक पहला जो प्रश्न है, एक घड़ी प्रत्येक घंटे 5 मिनट तेज हो जाती है। मतलब एक घड़ी है जो एक घंटे में यानी कि 60 मिनट में 5 मिनट तेज हो जाती है। 60 मिनट में कितना मिनट तेज हो जाती है? 5 मिनट तेज हो जाती है। यदि उसे रविवार सुबह 6 बजे सही सेट किया जाए, रविवार को सुबह 6 बजे सही सेट किया जाए, तो पुनः वह अपना सही समय कब दिखाएगी, ये आपको बताना है। मतलब थोड़ी जो तेज हो गई है, उस तेजी की वजह से कब ऐसा होगा कि वो टाइम रिकवर कर लेगी, और एक निश्चित समय ऐसा होगा जहां पर वो दोबारा से अपना सही समय दिखाएगी। देखिए, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला रहेगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, याद करना एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या हुआ बताओ? अभी देखिए, अभी जो हमारा पहला प्रश्न है, यहां पर पहला प्रश्न है, उस प्रश्न के लिए मैं यहां पर एक छोटा सा फॉर्मूला लिखता हूं और आपको समझाता हूं कि वो फॉर्मूला कैसे बना है। घंटा बटा मिनट गुणा में आएगा 720। ये यहां पर 720 क्यों आता है? देखिए, 720 इसलिए आता है कि कोई भी टाइम, यहां पर जब बात की जाती है कि सुबह 6 बजे इसको सेट किया गया था और ये दोबारा से सही समय यानी कि 6 कब बजाएगी, तो आप देखते हो कि ये ऐसी जो पोजीशन होती है किसी भी घड़ी में, तो वो जो होती है हर 12 घंटे के बाद होती है। ठीक है, तो 12 घंटे बाद होती है और 12 घंटे का मतलब है 12 छक 72, 720 मिनट के बाद होती है। तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट करके यहाँ पे 720 लिखा करते हैं, जिससे हमारा आंसर बहुत ही आसानी से निकल आता है। तो यहाँ पर देखिए, अब किस तरह से हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जरा इनको भी समझ लेते हैं। देखिए, घंटा का मतलब है कितने घंटे में। तो देखिए, कई बार होता है कि प्रत्येक घंटे में 5 मिनट, और कई बार ऐसा सवाल भी आपने देखा होगा जिसमें कहता है 15 मिनट में 10 सेकंड। ठीक है, तो हम उसे घंटे में कन्वर्ट करके यहां पर लिख सकते हैं। तो प्रत्येक घंटे में यानी कि घंटा कितना है एक घंटे में, और कितना मिनट स्लो या फास्ट हो रही है, तो आप बताएंगे वहां से 5 मिनट, और इंटू में क्या रहेगा 720। इसको काटिए, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 5 चौका 20 यानी 144 घंटा। तो 144 घंटे बाद एक समय ऐसी पोजीशन दोबारा से आएगी कि घड़ी अपना सही समय फिर से प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो 144 घंटे बाद, और 144 घंटे का मतलब है इतने घंटों में कितने दिन हुए। सपोज कीजिए यहां पर लिखा हुआ है कि पुनः कब सही समय दिखाएगी, तो एक तो ये होता है कि कितने घंटे बाद वो दोबारा सही समय दिखाएगी, तो आपका आंसर 144 यहां से आ चुका है। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है कि कौन से दिन किस समय, तो ये अगर चीजें पूछता है तो आपको थोड़ा फिर इसको फाइनली इसको आंसर आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए, 144 घंटों को दिन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और यहां पर देखिए, 24 से जब हम इसको काटेंगे तो 24 छक्का 144 हो जाता है, यानी कि 6 दिन बाद ऐसा समय फिर से आएगा। 6 डेज, आफ्टर 6 डेज वो घड़ी उसी समय पर फिर से सही समय प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो अभी हमने इसको कब सेट किया था? रविवार की सुबह 6 बजे। अब रविवार में अगर आप 6 दिन जोड़ेंगे तो रविवार में 6 दिन ऐड करने पर क्या आएगा? शनिवार आएगा। तो इसका मतलब शनिवार को सुबह 6 बजे 6 AM शनिवार। ठीक है, तो ये देखिए 6 AM शनिवार में वो अपना राइट टाइम फिर से प्रदर्शित करेगी।
मुझे उम्मीद है आप लोगों को ऐसा प्रश्न एकदम सिंपल से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर तो मैंने पहला प्रश्न था थोड़ा बोल के अच्छे से समझा दिया आपको, इतना टाइम भी नहीं लगने वाला, बहुत इजी कैलकुलेशन है। आप कैलकुलेशन देख रहे हैं, सिर्फ इतनी कैलकुलेशन आपको करनी है, इससे ज़्यादा काम आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर प्रश्न अच्छा लगा है तो फिर वीडियो को लाइक भी करिए। दूसरा प्रश्न है हमारा यहाँ पर, एक घड़ी, देखिए इसको हटा लेते हैं, हालांकि फॉर्मूला यही लगेगा आपका। एक घड़ी प्रत्येक 2 घंटे में, एक घड़ी प्रत्येक 2 घंटे में 15 मिनट तेज हो जाती है। यहां पर 2 घंटे में 15 मिनट तेज हो रही है, इसका मतलब 1 घंटे में 7.5 मिनट तेज होगी। तो चाहे तो आप घंटे में कन्वर्ट करके लिख दीजिए, अदरवाइज 2 घंटे का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मंगलवार सुबह 8 बजे इसको सही सेट किया गया था, सही समय बताया था इसने। तो बताइए ये घड़ी दोबारा से कब अपना सही समय प्रदर्शित करेगी। तो उसके लिए देखिए 2 घंटे और कितना तेज हो जाती है या कितना मंद हो जाती है, 15 मिनट इंटू में आएगा 720। और देखिए 15 से हम इसको काटेंगे, 15 चौका 60, 12 बचेगा, 15 अट्ठे 120 और 48 दूनी 96 घंटे यहाँ पर हो जाएंगे। 96 घंटे को अगर हम दिन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 4 दिन, यहाँ से 4 डेज, आफ्टर 4 डेज ये घड़ी फिर से अपना सही समय दिखाएगी। तो ये देखिए यहाँ से आपका आंसर भी हो गया। मंगलवार में क्या है कि आपको 4 जोड़ देना है, मंगल में बुध बृहस्पति शुक्र शनि, तो इसका आंसर भी शनिवार सुबह 8 बजे आ जाएगा। क्या आएगा? 8 AM शनिवार, ठीक है, क्योंकि मंगल में हमें 4 जोड़ना है, बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, ठीक है। तो 4 दिन बाद आपका क्या होगा? शनिवार आ जाएगा। लेकिन वो मॉर्निंग का टाइम क्या रहेगा? 8 बजे का टाइम रहेगा। यहाँ पर देखिए पूरे पूरे दिन निकल करके आ रहे हैं। अगर उन दिनों से भी 2-3 घंटे एक्स्ट्रा आ रहे होते तो हम 8 बजे से भी आगे बढ़ जाते, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पर 96 की जगह 98 घंटे आ जाता तो क्या होता? 4 दिन और 2 घंटे आता। इसका मतलब क्या होता? शनिवार 8 बजे तक तो 4 दिन हो जाएंगे, क्योंकि 24 घंटे में 1 दिन होता है। तो 2 घंटे अगर एक्स्ट्रा आते तो 2 घंटे हम 8 बजे में जोड़ देते। आंसर हमारा सुबह 10 बजे शनिवार आंसर सही हो जाता, ठीक है। तो फिर अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, देखिए थोड़ा थोड़ा सा मैंने चेंज किया है हर एक प्रश्न को। पहले 2 प्रश्न एक जैसे थे। एक घड़ी हर घंटे 10 मिनट मंद हो जाती है। एक घड़ी हर घंटे 10 मिनट मंद हो जाती है, जबकि, ठीक है, अच्छा यहां पर मंद हो रही है। हाँ, ऊपर जो सवाल थे उन दोनों में तेज हो रही थी, यहां पर मंद हो रही है। तो देखिए मंद वाले प्रश्न को हम कैसे करेंगे? हर घंटे यानी 1 घंटे में कितना मिनट बंद होती है? 10 मिनट। इंटू में क्या आएगा? 720। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा हमने अभी पिछले दोनों सवाल किए थे। मतलब ये हुआ जो मिनट है वो चाहे मंद वाले हों या फिर वो फास्ट वाले हों, ठीक है। हमें क्या करना है? मिनट वहीं लगाने हैं। सेम क्वेश्चन है, 3 के तीनों प्रश्न ये बिल्कुल सेम हो गए आपके, ठीक है, कोई भी अंतर नहीं है। तो आप यहां से 72 घंटा लिख सकते हो, आपका आंसर हो जाएगा, जिसको 24 से डिवाइड करने पर 24 तिया 72 यानी 3 दिन आपका आंसर आएगा। तो 3 दिन बाद दोबारा से वो घड़ी अपना सही समय प्रदर्शित करेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए जो चौथा प्रश्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर चौथा प्रश्न पिछले सवालों से, पिछले तीनों प्रश्न से अलग है, अच्छा प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। एक घड़ी प्रत्येक घंटे 10 मिनट तेज हो जाती है। एक घड़ी प्रत्येक घंटे 10 मिनट तेज हो जाती है तथा दूसरी प्रत्येक घंटा 20 मिनट तेज हो जाती है। यहां देखिए 2 टाइमिंग अलग अलग दे रखी है, 2 घड़ियों की बात हो रही है। एक घड़ी में जो खराबी है उसके कारण वो 10 मिनट तेज होती है, जबकि दूसरी वाली घड़ी 20 मिनट मंद होती है। तो देखिए यहां पर ऐसा भी हो सकता है दोनों घड़ियां तेज हो रही हो, या फिर दोनों घड़ियां मंद हो रही हो, या फिर एक घड़ी मंद और एक घड़ी तेज हो रही हो। तो देखिए सबसे पहली बात कि ऐसी कंडीशन में ये जो प्रश्न दिया है यहां पर आप ये समझ लीजिए कि अगर दोनों बार वो मंद होती है, ठीक है, या फिर वो दोनों बार तेज होती है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको समय माइनस करना पड़ेगा। मैं अभी बताऊंगा, फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा आपके लिए। और अगर एक बार मंद और एक बार तेज कहता है तो आपको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो होता है उसी से हम अपने प्रश्न को सही कर पाते हैं। कॉन्फिडेंस भी हमें कॉन्सेप्ट से ही मिलता है। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो कॉन्फिडेंस भी आपको ज़रूर मिलेगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक घड़ी, वही प्रश्न है जिसको हम दोबारा से पढ़ रहे हैं। एक घड़ी प्रत्येक घंटे 10 मिनट मंद हो जाती है। तो देखिए यहां पर हमें क्या करना है, आप घंटा ऊपर लगाएंगे और दोनों जो समय दिए हैं, मिनट दिए हैं, उनको हम ऐसा करते हैं M1 प्लस माइनस M2 लिख लेते हैं और इनटू में 720 तो आना ही आना है।
तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक घंटे की बात हो रही है, यहाँ भी प्रत्येक घंटा, यहाँ भी प्रत्येक घंटा, ये अलग अलग भी हो सकता है। एक बार प्रत्येक घंटा कह सकता है, यहाँ पर प्रत्येक 2 घंटा भी कह सकता है। तो ऐसे प्रश्न को भी अभी हम आगे सॉल्व करेंगे। अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, तो 1 घंटा मतलब हर घंटे की बात हो रही है, तो यहाँ पर h की जगह पर 1 घंटा आ जाएगा। m1 प्लस माइनस m2 दिया हुआ है। तो बताइए यहाँ पर एक बार तेज दिया है, एक बार मंद दिया है, तो जब तेज और मंद देगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 10 और 20 दोनों को हम जोड़ देंगे और ये 720 आ जाएगा। तो 720 बटे में 30 आएगा। आपने इसको काटा तो 24 घंटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, 24 घंटा यानी कि 1 दिन। ठीक है, तो 1 दिन बाद, 1 डे, 1 दिन बाद ऐसा होगा कि दोबारा से ये घड़ी वही समय फिर से दिखाएगी। ठीक है, तो मंगलवार शाम, देखिए यहाँ पर एक समय नहीं दिया गया है, मंगलवार शाम 7 बजे कह लीजिए। तो मंगलवार शाम को अगर 7 बजे मिलाया गया है तो दोबारा सही समय ये कब दिखाएगी, तो आफ्टर 24 आवर, 24 घंटे बाद ये दोबारा से समय दिखाएगी। तो मंगलवार को अगर शाम को 7 बजे मिलाया गया है तो ये घड़ी जो है बुधवार को शाम 7 बजे का टाइम जो है वो ये दर्शाएगी, 7 PM का टाइम बुधवार को दर्शाएगी। ठीक है, तो अब तक के ये प्रश्न अगर अच्छे लगे हैं तो मैं अगले प्रश्न लेता हूं। तब तक आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी क्रम में आज की क्लास के अगले 2 प्रश्न हैं यहाँ पर, और ये जो दोनों प्रश्न हैं बहुत ही अच्छे प्रश्न मैंने सामने यहाँ पर रखे हैं। देखिए यहाँ देखिए, हमने 5th नंबर 5वां जो सवाल है इसको करना है। एक घड़ी प्रत्येक घंटा 10 मिनट तेज हो जाती है, जबकि दूसरी घड़ी प्रत्येक 2 घंटे में 30 मिनट मंद हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, घंटा हमें ऊपर रखना है तो ऊपर एक ही घंटा रखिए, हमेशा 1 घंटा रखने की कोशिश करिए, मैं आपको बताता हूँ। और नीचे क्या करेंगे, देखिए 1 घंटे में कितना मिनट, 10 मिनट, और यहाँ पर 2 घंटे में 30, इसका मतलब 1 घंटे में कितना लगेगा, 15। अगर 2 घंटे में 30 मिनट मंद होती है, इसका मतलब 1 घंटे में कितना होती है, 15। तो इस तरह से अब एक बार मंद है, एक बार तेज है, तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस 10, और गुणा में क्या आता है, 720 आएगा। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 720 बटे में आएगा 25, 5 से इसको काट लेंगे, 5 पंजे, और इसे भी 5 से काट लीजिए, तो 144, यानी 144 बटे 5। देखिए इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, फिर 4 बचेगा बटे 5। तो यहाँ पर देखिए 28 घंटा, और 4 बटे 5 घंटा भी है, ये भी घंटा है। तो 4 बटे 5 को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो देखिए 12 पंजे 60 और 12 चौका 48, यानी 28 घंटा 48 मिनट। ठीक है, इतने समय बाद वो दोबारा से वही समय यानी कि सही समय प्रदर्शित करेगी। तो अब यहां पर आप देखिए लगा सकते हो, अगर ये बात रविवार की हो रही है, रविवार में इसको सुबह 4 बजे 4 AM इसको सेट किया गया था, तो सबसे पहले इसमें आप 28 घंटा जोड़ दीजिए। देखिए अगर रविवार में हम 24 घंटा जोड़ते हैं तो सोमवार का, अगर 24 घंटा जोड़ देते हैं तो सोमवार में क्या होगा, सुबह के 4 बज जाएंगे। अब 4 घंटे और जोड़ दीजिए तो सोमवार में सुबह के 8 बज जाएंगे। ये बात तो समझ में आ रही होगी, सोमवार में सुबह के 8 बज जाएंगे, तो इसका मतलब आपने 28 घंटे पूरा जोड़ दिया। अब 48 मिनट और जोड़ना है, यानी कि सुबह 8:48 घड़ी ये जो है प्रदर्शित करेगी। कितना समय प्रदर्शित करेगी, सोमवार में सुबह 8:48। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया। तो और आगे बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। ये जो है आपका अलग टाइप का था, थोड़ा अलग, एक्चुअली टाइप अलग नहीं था, लेकिन सवाल में जैसे 1 घंटा और यहाँ 2 घंटा दिया है उसको आपको कन्वर्ट करना था। साथ ही साथ इस सवाल में सीधे सीधे दिन नहीं निकल करके आए, यहाँ पर 1 दिन 4 घंटे 48 मिनट निकल करके आया। कितने समय बाद, 1 दिन 4 घंटे 48 मिनट। 28 घंटा था, 1 दिन 4 घंटा हुआ और 48 मिनट एक्स्ट्रा आ रहे थे। तो इसलिए आपको क्या करना था, जो आपका पिछला जो सही समय था, जिस समय घड़ी को सेट किया गया था या वो सही समय दिखा रही थी, उस समय में आपको 1 दिन 4 घंटा 48 मिनट जोड़ना था, जिसके बाद आपका आंसर 8:48
सुबह के दिखाएगा सोमवार का दिन होगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अगला हमारा जो छठा प्रश्न है, यहां पर छठे प्रश्न को भी कर लेते हैं। छठा प्रश्न है, एक घड़ी प्रत्येक 20 मिनट में 10 सेकंड मंद हो जाती है। ऊपर मैंने कहा घंटा ही लिखेंगे क्योंकि हम हर संख्या को घंटे में चेंज करेंगे। देखिए 20 मिनट, अगर हम इसको 1 घंटा बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा। इसका मतलब यहां पर भी हम इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि यह 30 सेकंड मंद हो जाती है। कितने घंटे में, 1 घंटे में। जब 20 मिनट में 10 सेकंड, तो 20 मिनट का 3 गुना होता है 1 घंटा, तो यहां पर भी वो 3 गुना मंद हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी जो घड़ी है, दूसरी घड़ी के बारे में क्या बोला है, 10 मिनट में 10 सेकंड। इसका मतलब 10 मिनट में अगर 10 सेकंड है तो ये पूरे 60 मिनट में, यानी कि इसका 6 गुना होगा। 60 मिनट यानी कि इसका 6 गुना होगा पूरा घंटा, तो इसका 6 गुना हो जाएगा 60 सेकंड। तो ये 60 सेकंड मंद हो जाएगी। और यहां पर देखिए, यहां भी मंद दिया था और इसमें भी मंद दे रखा है। तो जब मैंने बताया कि अगर दोनों ही कंडीशन में मंद दिया हो, यानी कि स्लो दिया हो, या दोनों कंडीशन में तेज दिया हो, तो आपको क्या करना होता है, माइनस करना होता है इंटू 720। ठीक है, एक बार मंद एक बार फास्ट था, मतलब एक बार मंद था एक बार तेज था, तो हम हमेशा क्या कर रहे थे, दोनों को प्लस कर रहे थे। जैसे हमने 15 और 10 यहां भी 25 जोड़ा था। लेकिन इस प्रश्न में दोनों जगह मंद दे रखा है, इसलिए हमने क्या किया, दोनों को माइनस कर दिया। अब देखिए इसको जब हम माइनस करेंगे तो कोई माइनस का 30 नहीं आएगा, हमें दोनों का अंतर लेना होता है। हमें दोनों का अंतर लेना है। ऐसा नहीं है कि हम उसे माइनस लिखेंगे और माइनस लिख भी देंगे तो उससे क्या होना है, आपका आंसर तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो फाइनली ये 720 बटे यहां पर कितना आ जाएगा, 30 आएगा। तो कितने घंटे हुए, 24 घंटा। ठीक है, कितना घंटा हो जाएगा, 24। एक बार रीचेक कर लेते हैं इसको। एक घड़ी 20 मिनट में 10 सेकंड, यानी कि पूरे 1 घंटे में ये 30 सेकंड हो जाएगी। दूसरी घड़ी है जो 10 मिनट में 10 सेकंड होती है, तो पूरे 1 घंटे में यानी 6 गुना समय लगेगा, तो 6 गुना मंद हो जाएगी, मतलब 60 सेकंड हो जाएगी। दोनों का डिफरेंस आएगा 720 वहां पर आएगा, बटे में 30 रहेगा। बिल्कुल ठीक है, 24 घंटा इसमें आंसर रहेगा। तो अगर इसको गुरुवार सुबह 5 बजे, गुरुवार सुबह 5 बजे अगर इसको सेट किया गया है, तो ये दोबारा सही समय कब दिखाएगी, गुरुवार के बाद में अगले 24 घंटे बाद शुक्रवार में सुबह 5 बजे। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखिए इसके बाद भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी और भी लेने वाला हूं। ठीक है, तो उस प्रश्न को भी अभी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन आप लोग, अगर आपको ये सब ठीक लगा है तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर करिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल कोणार्क परिवार को सब्सक्राइब भी करें। ये देखिए अगला प्रश्न मैं ले लेता हूं। इस चैप्टर के अगले प्रश्न, जिन दोनों प्रश्नों को मैंने एक अलग अलग पैटर्न वाले प्रश्न को रखा है यहाँ पर, ये वाला प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है। इस तरह का प्रश्न जो है अक्सर किताबों में मिलता है और समस्या भी होती है ऐसे प्रश्न को निकालने में। और ये एक काफ़ी इजी प्रश्न है, लेकिन ऐसा प्रश्न लगभग हर किताब में मिलता है और हमेशा ऐसा प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी रहती है। तो देखिए मैं यहाँ पर अपना जो पहला आज का इस अभी का जो प्रश्न है, 7वां प्रश्न, उस प्रश्न को बताता हूँ। एक रेलवे घड़ी मंगलवार शाम को 5 बजे, एक रेलवे घड़ी है जो मंगलवार को शाम को 5 बजे 3 मिनट पीछे थी। कब, मंगलवार शाम को। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस तरह से लिख लेते हैं, मंगलवार 5 बजे शाम की बात हो रही है। ठीक है, ये पीछे थी। और बुधवार को रात्रि 11 बजे, ये 11 PM की बात हो रही है। देखिए यहां पर ये 3 मिनट पीछे थी और यहां पर ये 5 मिनट तेज हो गई थी। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है, जब यहां पर ये तेज थी, यहां ये मंद हो गई, इसका मतलब ये लगभग 1 दिन हुआ था, थोड़ा ज्यादा। तो इतने समय में ये मंद से
तेज हो गई, इसका मतलब कोई तो समय ऐसा बीच में रहा होगा जिस समय इस घड़ी ने एक सही समय दिखाया होगा, इस घड़ी ने अपना जो एक्यूरेट टाइम है वो प्रदर्शित किया होगा। तो आप यहाँ पर देखिए फॉर्मूला यहाँ लगेगा m1 बटे m1 प्लस माइनस m2 इंटू 100। देखिए हमने यहाँ पर m1 को ही क्यों लिया है, क्योंकि हम सवाल में जो भी आंसर आएगा हमारा अभी, उसको हम यहाँ पर जो भी डिफरेंस आएगा सही समय में वो हम m1 में जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये m2 से नहीं हो सकता, लेकिन आप m1 लीजिए जिससे आप पहली वाली जो कंडीशन है उसमें उसको आप फॉलो कर सकें, उसमें जोड़ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर m1 बटे m1 प्लस m2 दिया है, m1 प्लस माइनस m2 अगर दिया हुआ है तो इसका तो आप जानते हैं कि अगर एक बार घड़ी पीछे होती है, एक बार घड़ी तेज होती है तो आपको यहाँ प्लस लगाना होता है, अगर दोनों बार घड़ी तेज होती है तो आपको माइनस लगाना है, दोनों बार अगर मंद हो जाती है तो भी आपको माइनस लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस पूरी एक्सरसाइज का मैं समझता हूँ बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि इन दोनों के टाइमिंग में जो डिफरेंस रहा है वो कितने घंटे का रहा है। ये देखिए मिनट हो गया और ये घंटा है, यहाँ पर 720 का कोई यूज़ नहीं होगा। तो मंगलवार शाम को 5 बजे से बुधवार शाम के 11 बजे तक कितना घंटा हुआ। तो देखिए मंगलवार शाम के 5 बजे से बुधवार शाम के 5 बजे तक 24 घंटा हुआ, और 5 बजे से 11 बजे तक 6 घंटा और हुआ, तो 24 और 6 कितना घंटा हो गया, 30 बार। ठीक है, 30 घंटा हुआ, तो यहां पर हम लगाएंगे 30। इसके बाद देखिए कंडीशन वही है जैसे हम उधर h वहां भी लगाया करते थे, तो h जो हम वहां लगाते थे हर घंटे की बात होती है, यहां पर हम पूरे 30 घंटे को लगा रहे हैं। तो यहां देखिए m1 का मतलब हो जाएगा सबसे पहले वाले जो मिनट थे 3 मिनट आप यहां लगा दीजिए। उसके बाद में दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक बार घड़ी पीछे थी और एक बार घड़ी तेज हो गई थी, तो इन दोनों को जोड़ करके आप यहाँ पे लिख सकते हो 8। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो आएगा यहाँ से 4, 2 से काट लेते हैं, 2 चौका और 2 से काटिए तो ये 15 निकल करके आएगा। ये हो जाएगा 15 तिया 45 और बटे में रहेगा 4। ठीक है, अब इसको अगर हम काट के देखेंगे तो ये देखिए क्या बनता है, 11 आएगा, मतलब 11 चौका 44 और फिर यहाँ से बचेगा 1/4। कितना बचेगा, 1/4, यानी कि और 1/4 को भी अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो ये 11 घंटा 15 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 घंटे 15 मिनट के बाद। ठीक है, 11 घंटा ये हो गया और 1/4 घंटा ये हुआ, तो 1/4 घंटे का मतलब क्या होता है, 15 मिनट होता है। तो 11 घंटे 15 मिनट बाद एक ऐसा समय आएगा जब ये घड़ी सही समय अपनी एक्यूरेसी पर होगी, ये बिल्कुल सही समय प्रदर्शित करेगी। तो देखिए 11 घंटा 15 मिनट को अब हम किस में जोड़ेंगे, हमने m1 से लिया था यानी कि सुबह के 5 बजे में, तो जो शाम का 5 बजे था, तो मंगल को 5 बजे, मंगल 5 बजे, देखिए ये बात PM की हो रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे 11 घंटा और 15 मिनट जोड़ेंगे। तो 5 बजे अगर मंगल, देखिए मैं ऐसा लिखता हूँ 5 PM मंगल। ठीक है, तो 5 बजे अगर मंगल है यहाँ पर तो इसमें 11 घंटे जोड़ोगे। देखिए अगर हम 12 घंटे जोड़ देंगे तो सुबह का, बुधवार की सुबह का 5 बज जाएगा। कब, जब हम इसमें पूरे 12 घंटे जोड़ेंगे, लेकिन जब 11 घंटे जोड़ेंगे तो 4 बजेगा और 15 मिनट भी जोड़ना है, तो सुबह 4:15 एक ऐसा समय होगा जिस समय ये घड़ी अपना वास्तविक समय और सही समय दिखाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही काम का है, बहुत ही अच्छा तरीका भी है ये। मुझे नहीं लगता कि और ज़्यादा सिंपल ये हो पाएगा, क्योंकि थ्योरी से करने में हम लोग घूम जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। तो फिलहाल अगला प्रश्न मैं यहाँ पर लेता हूँ, आपका जो 8वां प्रश्न है। पिक ले लो तब तक तुम लोग भी, बाकी लोग भी स्क्रीनशॉट ले लें जो लोग पढ़ रहे हैं, या नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। ठीक है, और इसके बाद जो अगला प्रश्न है मैं यहाँ पर अगला प्रश्न ले लेता हूँ। एक बस पड़ाव से प्रत्येक 40 मिनट पर लखनऊ के लिए एक बस निकलती है। मतलब एक बस पड़ाव का मतलब है यहाँ पर एक बस स्टैंड। ठीक है, बस पड़ाव का मतलब बस स्टैंड है, तो एक बस पड़ाव जो है यानी बस स्टैंड से प्रत्येक 40 मिनट के बाद, देखिए ये एक ऐसा प्रश्न है
जिसमें आपको कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप सुनते रहेंगे और आंसर निकल आएगा। प्रत्येक 40 मिनट पर लखनऊ के लिए एक बस निकलती है, ठीक है, हर 40 मिनट पर। देखिए एक एक चीज को पढ़ना है और याद भी रखना है। अगर याद नहीं रखेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, टाइम भी लगेगा और आपको लगेगा लिख लेना चाहिए था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये लिखने वाला सवाल नहीं है। एक बस पड़ाव से प्रत्येक 40 मिनट पर, प्रत्येक 40 मिनट पर, ठीक है, मतलब अगर 1 बजे गाड़ी निकल गई है तो अगली गाड़ी कब निकलेगी? 1:40 पर, और 1:40 पे निकल गई है तो अगली गाड़ी कब निकलेगी? 2:20 पर, ठीक है। तो इस तरह से तो ये निकलती है पूछताछ अधिकारी से, मतलब जो इंक्वायरी काउंटर होता है वहां पर जाकर के किसी यात्री ने पूछा तो बताया गया कि लखनऊ के लिए 20 मिनट पहले एक गाड़ी निकल गई है। अब देखिए अगर 40 मिनट पर निकलती है और 20 मिनट पहले एक गाड़ी निकल गई है तो अगली वाली गाड़ी कब निकलेगी? अगली वाली गाड़ी जो है अगले 20 मिनट बाद निकल जाएगी। बात आई नहीं आई समझ में? मतलब 40 मिनट पे गाड़ी निकलती है, जस्ट 20 मिनट पहले ये काम हो चुका है तो अगले 20 मिनट बाद पूरा 40 मिनट हो जाएगा ना, तो अगले 20 मिनट बाद ये गाड़ी फिर से निकलेगी। कब? किस समय से? ये जो समय बताया जा रहा है इस समय से जस्ट अगले 20 मिनट बाद गाड़ी दोबारा निकलेगी, क्योंकि अभी अभी जो भी समय अभी हो रहा है, मैंने कहा बस 20 मिनट पहले एक गाड़ी निकल गई है और हर 40 मिनट पे निकलती है, इसका मतलब अगले 20 मिनट बाद गाड़ी फिर निकलेगी, ठीक है। और ये कह रहा है कि अगली गाड़ी जो है वो 11:45 पर है, इसका मतलब 11:45 होगा वो जस्ट 20 मिनट बाद होगा। तो इस समय क्या बज रहा है? 11:25 अभी का समय हो रहा है और यही पूछा जा रहा है कि बताइए ये जानकारी किस समय दी जा रही थी। तो ये एक जो ऐसा प्रश्न था यहां पर 8वां जो प्रश्न था, ये ऐसा प्रश्न था, इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। कभी 40 मिनट लेट होती है तो कभी 45 मिनट लेट होती है, मतलब 45 मिनट के अंतराल से निकलती है। तो ऐसा जो प्रश्न होता है इस तरह से यहां पर पूछा जाता है। और देखिए यहां पर मैंने इस चैप्टर को मेरे हिसाब से मैंने 3 वीडियोस में 3 क्लासेस में इस चैप्टर को मैंने अपने हिसाब से मैंने इसको खत्म कर रखा है। अगर आप में से किसी को इस चैप्टर को करने में, किसी भी बुक से करिए, अगर आपको करने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप यहां पर मुझे चाहे तो कमेंट कर दीजिए, या फिर उस टाइप के क्वेश्चंस, जिस टाइप के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आती है, ऐसे क्वेश्चन मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर इसी में कमेंट में उसका पिक डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपने ये डाला तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा इसका मिसलेनियस वीडियो जैसा भी रहेगा, एक आपका मिश्र विविध टाइप का, जिसमें आपकी सभी लोगों की जो समस्याएं रहेंगी, ऐसा एक स्पेशल वीडियो घड़ी पर मैं एक और बना दूंगा, ठीक है। तो आप इसको तैयार करिए। उम्मीद है अगर आप लोग सभी पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें जरूर आएंगी और नए भी प्रश्न आपको जरूर मिल सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो अगला वीडियो भी आएगा, ठीक है। धन्यवाद।